बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेजबान मीरहिलाल हाजिरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद और मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और मरहलेवार तरीक़ों से इन खबरों की जो तफासिल है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर का वो ऑर्डर जिसके तहत 3 जायदादें जो है सील करने के अहकामात जारी किए गए हैं और इस हवाले से सईद अली शाह गिलानी के नाम पर बरजुला के अंदर जो एक रिहायशी ढांचा है उसको भी सील करने के ऑर्डर जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की जानब से जारी किए गए हैं। जबकि श्रीनगर के अलावा और भी 2 जो जायदादें हैं या 2 अराजी या जमीनें हैं उनको भी सील करने के अहकामात जारी किए गए हैं। हम मुकम्मल तफसीलात जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसमें जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की तरफ से सईद अली शाह गिलानी समेत 3 जमात इस्लामी की यानी ये जो जायदादें हैं ये जमात इस्लामी से वाबस्ता है और माना जा रहा है कि ये असल में जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज है जो कि एक ममनुआ तंजीम है जिससे जम्मू कश्मीर सरकार ने बंद किया है, ममनू करार दिया है और इस हवाले से अब इन्हीं की जायदादों को सीज भी किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये जो बरसुला के अंदर और खुशीपुरा शालटेंग के अंदर जो ये अराजी है या ये जो जायदादें हैं ये जमात इस्लामी की ही हैं और इन्हें अब सरबे मुहर करने के हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। आपको बताते चले कि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने SIA की एक कम्युनिकेशन बहवाला FIR नंबर 17/2019/7738-242 जो कि बटमालू के अंदर साल 2019 के अंदर ये केस हुआ था उससे कोट किया गया है, जिसमें SIA के हवाले से कहा गया है कि इस केस की तहकीकात के दौरान ये मालूम हुआ है कि 3 जायदादें जो मंजर आम पर आ गई हैं जो कालादम तंजीम जमात इस्लामी की मिल्कियत है या उनके जेर कब्जा है। इन जायदादों में खुशीपुरा शालटिंग में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के नाम पर जिला सदर बशीर अहमद लोन के जरिए म्यूटेशन नंबर 2950 के तहत 1 कनाल 3 मरला अराजी, जबकि खुशीपुरा शालटिंग में ही जमात इस्लामी की जायदाद जिला सदर बशीर अहमद लोन के जरिए म्यूटेशन नंबर 2949 के तहत और जबकि तीसरी जायदाद 2 मंजिला रिहायशी मकान जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो 17 मरला 199 मुराबा फुट की मिल्कियती अराजी पर तामीर है जो सईद अली शाह गिलानी मरहूम और फिरदौस अहमद आसमी के नाम पर दर्ज है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुताबिक मुतल्लिका तहसीलदारों से रिपोर्ट हासिल करने और मज़कूरा जायदादों से मुतल्लिक रेवेन्यू रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद पता चला है कि ये जायदादें कालादम तंजीम जमात इस्लामी एसोसिएशन की मिल्कियत है और ये इन जमात के मेंबरान के जरिए उनके जेर कब्जा है। यानी असल जो ये मिल्कियत है वो जमात इस्लामी की DM के मुताबिक DM की वेरिफिकेशन के मुताबिक बताई जा रही है। और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने ऑर्डर में कहा है कि रिकॉर्ड और दीगर मुंसलिक दस्तावेजात की जांच पड़ताल पर मैं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मुतमईन हूं कि मज़कूरा एक्ट के तहत इन जायदादों को नोटिफाई करने के लिए काफी मवाद मौजूद है। यानी इसे अब नोटिफाई किया गया है और इसके लिए काफी मवाद मौजूद है। फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से जो हमें इस खबर के हवाले से मजीद जो है बता देंगे। फैसल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे 3 जायदादें आज की तारीख में जब्त करने के अहकामात किए गए हैं या सील करने के अहकामात किए गए हैं, क्या कुछ मुकम्मल खबर कहां पर है? खुशीपुरा के अंदर माना जा रहा है कि 2 जायदादें हैं, क्या वहां पर भी कोई रिहायशी ढांचा है या कि फिर ये सिर्फ रामबाग या जो का इलाका है सिर्फ वहां पर ये रिहायशी ढांचा बना हुआ है? देखिए हिलाल, जब हम आज किस ऑर्डर की बात करते थे एक्चुअल में एक FIR जो है पुलिस स्टेशन बटमालू में था जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है SIA कर रही थी। तो SIA की जांच पड़ताल के बाद ये देखा गया कि जो श्रीनगर ज्यूरिसडिक्शन या श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 3 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि जमात इस्लामी के बैनर तले है और उनके मेंबर्स के नाम पे, जिनमें ये पता चला कि 2 प्रॉपर्टीज जो है खुशीपुरा शालटिंग में जहाँ पे एक कनाल 7 मरला है और दूसरा जो 1 कनाल 3 मरला है जो कि
यहाँ के फॉर्मर हम कह सकते हैं कलदम जो यहाँ की जमात इस्लामी है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे बशीर अहमद लोन जो हारवन के रहने वाले थे, उनके नाम पे थी। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी जो है बरजुल्ला में है, जो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, रिहायशी मकान है, हालांकि वहां पे कोई रहता नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए ये जमात इस्लामी के ऑफिस वर्क के लिए काम आता था, तो वहां पे उसके अहलकार मेंबर्स वहां पे बैठते थे। अच्छा। और जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है सैयद अली शाह गिलानी मरहूम जो है उनके नाम पे है, और इसके साथ एक और फिरदौस अहमद आस में उनके नाम पे। लेकिन ये जो है बैनर जमात इस्लामिया का है, जो कि बैनर तंजीम है, उन्हीं के अंडर है, और मेंबर जो है गिलानी थे, उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी वहां पे थी। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन थी इसके खिलाफ, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि FIR था UAPA के तहत सेक्शन 10, 11 और 13 के अंडर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत यहाँ पे था। तो उसके बाद वहाँ SIA ने भी ये समझा कि ये प्रॉपर्टी जो है बैन हो सकती है, क्योंकि ये जमात इस्लामी के मेंबरों के नाम पे थे। उसके बाद DC जो है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने रिकॉर्ड्स मंगवाए, तहसीलदारों से रेवेन्यू रिकॉर्ड एग्जामाइन किया, उसकी जांच पड़ताल हुई। तो उसके बाद उन्होंने भी कहा है कि ये जांच पड़ताल जो है, ये रिकॉर्ड जो है बिल्कुल ठोस है, और मेरे लिए ये काफी ज्यादा है कि मैं इन प्रॉपर्टीज को जो है इस एक्ट के तहत लाऊं। तो आज उनकी तरफ से ये ऑर्डर आया है कि इन तीनों प्रॉपर्टी को जो है सीज किया जाए। पहले इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी SIA की तरफ से, उसके बाद ये जो है इसको सील किया जाएगा। अगर बरजुल्ला की बात करें तो बरजुल्ला ने पहले कहा कि हमने वहां के घर वालों से भी बात की, तो उनका कहना था कि हमारा इसके साथ अभी कोई लिंक नहीं, हमें कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई है या कोई ऑर्डर भी हमें नहीं आया है। हमारा मकान हैदरपुरा में, हम यहाँ हैदराबाद रहते हैं। ये किसका कहना है कि हमें इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है? किनके साथ आपकी बात हुई है? जी फैसल, कौन कहता है कि इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है? क्या ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी का कोई फर्द कहता है कि ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है? क्या कोई और नहीं कहता है? देखिए, हमने गिलानी के उनके बेटे से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, हमें कोई नोटिफिकेशन भी नहीं हुए और ना ही हमें इन्फॉर्म किया गया। हमारा मकान हैदरपुरा में जहाँ पे हम रहते हैं, मेरी वालिदा वहां पे रहती है। अलबत्ता जो बरजुल्ला का, इसका हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका हमें पूरी तरीके से पता नहीं। लेकिन हमारे सोर्सेज के हवाले से ये पता चल रहा है कि वहां पे कुछ टाइम के लिए ऑफिस वर्क होता था, वहां पे जमात इस्लामी के मेंबर्स बैठते थे, वहां पे कामकाज होता था। बाकी ऑफिस वर्क, रेसिडेंशियल क्वार्टर वो नहीं था, वहां पे रेसिडेंट कोई नहीं था, आज भी वहां पे कोई नहीं था। तो ये हमें पता चला है, लेकिन घर वालों की तरफ से भी यही कहा गया कि हमें उसके साथ कोई पता नहीं, और वही कोई हमारे पास कम्युनिकेशन आई है ना SIA की तरफ से और ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो हम उससे पूरी तरह से बेखबर है। बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि जब लवाहिकीन ने भी एतराफ किया है कि उनकी ये जाती मिल्कियत नहीं है और उन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं, लेकिन जो खुशीपुरा के अंदर 2 प्रॉपर्टीज और है, क्या वहां पर भी कोई ढांचा बना हुआ था या कि फिर वो खाली जमीन थी? देखिए, जो खुशीपुरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 जमीनें हैं, जो कि एक कनाल 7 मर्रा है और एक कनाल 3 मर्रा है, जो कि खाली जमीन है। वहाँ पे कोई बिल्डिंग, जो हम तक खबरें पहुंचे, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, कोई रिहायशी मकान वहाँ पे नहीं है, वो खाली जमीन है। और वो दोनों जमीन जो है हारवन के रहने वाले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है जमात इस्लामी के श्रीनगर के बशीर अहमद लोन साहब, हालांकि आपको पता होगा इनकी खुद की प्रॉपर्टी जो इनकी हारवन थी वो ऑलरेडी सीज कर दी गई। इससे पहले 1-2 साल पहले वो सीज कर दी गई थी और इनको इस पे केस भी चल रहा था। तो आज ये प्रॉपर्टी जो इनके खुशीपुरा में थे, और बताया जा रहा है कि ये जमात इस्लामी की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन थ्रू बशीर अहमद लोन के नाम पे बशीर अहमद लोन के, लेकिन सुपरविजन जो है जमात इस्लामी का था, तो उसको भी आज सीज कर दिया गया, दोनों प्रॉपर्टी जो खुशीपुरा शार्टिंग में थी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, जानकारी देने के लिए। मुफस्सिल जो जानकारी है इस हवाले से वो फैसल ने हम तक और आप तक, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की जानब से एक हुक्मनामे के तहत सील करने के अहकामात जारी किए गए हैं, और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये दावा है कि उनके पास सफिशिएंट प्रूफ्स है, सफिशिएंट जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो जायदादें हैं ये किसी फ़र्द की नहीं है, बल्कि ये ममनुआ तंजीम या कालादम तंजीम जमात इस्लामी की है। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से हाल ही में इस बात का ऐलान किया गया था कि अब इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो उस हवाले से एक मुहिम जो है चलाई जा रही है, और माना जा रहा है कि जो आज प्रॉपर्टीज़ जब्त की जाने के हवाले से हिदायत या अहकामात जारी किए गए हैं, ये भी उसी का एक तसलसल है। लेकिन इधर हंदवाड़ा के अंदर भी आज NIA की जानब से एक छापामारी हुई है,
اور NIA کی جانب سے جو یہ چھاپا ماری ہوئی ہے یہ مشہور و معروف جو بزنس مین ہے، تاجر ہے ظہور احمد وٹالی، جو خود NIA کے تحت گرفتار کیے گئے تھے لیکن آج بیل پر رہا ہے۔ ظہور احمد وٹالی کے رہائشی مکان کچواری ہندوارہ پر NIA کی چھاپا ماری ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو کچواری ہے یہ ہندوارہ کا علاقہ ہے جو ظہور احمد وٹالی کا آبائی علاقہ مانا جاتا ہے۔ وہاں پر NIA کی جانب سے یہ چھاپا ماری ہوئی ہے۔ چھاپا ماری کے دوران اراضی کی ہوئی تحقیقات، یعنی جو زمینیں یہاں پر ہے اس کی تحقیقات ہو رہی تھی، اس کی پیمائش ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے چھاپا ماری کے دوران جو ٹیم یہاں پر آئی تھی پولیس اور NIA کی، اس میں محکمہ مال سے وابستہ افسران بھی موجود تھے اور ان کے ہمراہ نائب تحصیلدار پٹواری اور گردوار بھی تھے، جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں ہمارے نمائندے شمیم کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کے ہمراہ محکمہ مال سے تعلق رکھنے والے افسران جو کنسرن آفیشرز ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور وہ نقشے کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد جو کھیوٹ نمبر، کھاتہ نمبر، جو کچھ بھی زمین سے منسلک دستاویزات ہیں ان کو پرکھا جا رہا تھا، ان کو دیکھا جا رہا تھا۔ اس وقت ہم اسی سپاٹ پہ موجود ہیں جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے جو یہاں پہ NIA کی طرف سے یہاں پہ ریڈ ڈالی گئی ہے ظہور احمد وٹالی کے گھر پہ، اور یہاں پہ تمام ریونیو ریکارڈ چیک کیے گئے ہیں۔ ان کے ہمراہ ہندوارہ کی جموں کشمیر پولیس اور ہندوارہ کے نائب تحصیلدار اور پٹواری اور گداوار بھی ساتھ تھے۔ پورا جو ان کا یہاں پہ جتنے بھی زمین ہے ان پہ ریکارڈ پہ چیک کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے وہ تحصیل آفس بھی چلے گئے اور ہندوارہ پولیس اسٹیشن میں اب تھوڑی دیر پتہ چلے گا کہ کیا ریونیو ریکارڈ میں اس کے پورے جتنے بھی یہاں پہ زمین ہے تو وہ ریونیو ریکارڈ میں وہ چیک کر رہے تھے، کیا وہ سارا زمین ظہور وٹالی کے ہی نام پہ ہے یا کسی اور کے نام پہ ہے، تو وہ آنے والے وقت ہی میں پتہ چلے گا۔ آپ دیکھتے رہے گلستان نیوز، کسواڑی، ہندوارہ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ حال ہی میں یعنی کچھ دن، لگ بھگ ایک ہفتہ سے زیادہ وقت کا گزر چکا ہے کہ سوپور کے اندر ایک لڑکی نے دریائے جہلم میں چھلانگ مار دی تھی اور اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر یہ بار بار الزامات لگتے ہیں کہ ان کی کوششیں اور کاوشیں کافی محدود رہی ہیں، اور اس حوالے سے مقامی سطح پر ہی اس لڑکی کی تلاش یا اس کی بازیابی کے لیے تلاش جو ہے جاری ہے۔ غوطہ خوروں کو لایا گیا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر سنگین الزامات لگ رہے ہیں کہ ان کی کوششیں اس میں محدود رہی ہے۔ اور اس حوالے سے آج عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر محمد مظفر شاہ نے بھی نہ صرف اس گھر کے یا اس اہل و عیال کے ساتھ انہیں اظہار یکجہتی کی ان کے گھر جا کر، بلکہ وہ اس سپاٹ پر بھی گئے جہاں سے اس لڑکی نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگائی تھی۔ تو اس طرح سے محمد مظفر شاہ نے بھی یہاں ایڈمنسٹریشن پر برہمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اتنے دن بیت گئے لیکن ابھی تک نہ ہی ڈپٹی کمشنر موقع واردات پر آئی ہے، اور نہ ہی ان کا عملہ، اور نہ ہی یہاں پر اس غریب بچی کی بازیابی کے لیے یہاں سرکاری سطح پر ٹیمیں روانہ کی جاتی ہیں، اور نہ ہی وہ شدت ان ٹیموں میں پائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے محمد مظفر شاہ نے یہاں آ کر کیا کچھ کہا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں آج سن رہا ہوں کہ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہماری یہاں کی ڈپٹی کمشنر ہیں بہت ہی ایک اعلیٰ آفیسر ہیں وہ، مگر آج تک ہم سن رہے ہیں کہ وہ آئے ہی نہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے۔ وہ پتہ بھی نہیں کرنا آیا ہے کہ اس بچی نے خودکشی کیوں کی۔ یہ آج ایک معاملہ سامنے آیا ہے، ایسے ہی یہاں پہ ہزاروں گھر ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ آج ایک واقعہ ہوا ہے، کل دوبارہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت کیا ہم لوگ کریں گے؟ تو ہم اپنی طرف سے، اب میں اپنی جماعت کی طرف سے یہاں پہ آیا ہوں، عبدالرشید شاہین صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، ممبر پارلیمنٹ پرانے رہ چکے ہیں، وہ خود دیکھنا ہے ہم کو کیا بات ہے یہ، اور ہم بھی یہاں سے جا کر امیڈیٹلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ قائم کریں گے، سرکار سے رابطہ قائم کریں گے کہ بھائی کہاں ہیں آپ لوگ، ویئر آر یو، اور کیوں نہیں ہیں آپ یہاں پر۔ آپ ابھی تک اگر ہمارے پاس پراپر اکوپمنٹ مہیا کیا جاتا شاید اس بچی کی لاش واپس آئی ہوتی۔ تو آج آپ سوچئے جو ماں یا اس کا بھائی یا اس کے لوگ
जो ये देख रहे हैं कि हमारी बच्ची दरिया के अंदर है, उनकी क्या हालत होगी। अपनी डिप्टी कमिश्नर से, डिविजनल कमिश्नर पोले साहब से कि इस वाक़े की जबरदस्त नोटिस ली जाए। आप आज तक यहां पर क्यों नहीं आए हैं? यहां पर आपने क्यों नहीं कांटेक्ट किया है आर्मी से या डिजास्टर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो देखती हैं उनके साथ बातचीत क्यों नहीं हुई है? यहां पे क्यों नहीं उनकी टीम्स इस वक्त खोज रही हैं? और मैं साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी सोपोर से मैं गुजारिश कर रहा हूं यहां के लोगों की तरफ से कि सर, ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन एसोसिएशन की आज सोपोर के अंदर एक मीटिंग हुई है। हालांकि इस मीटिंग के अंदर न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन हैं उनके नुमाइंदे यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर कई सारे मामलात जो ट्रांसपोर्ट को पर्टेन करते हैं उस हवाले से डिस्कशन हुई है और खासतौर पर जो नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर के जिम्मेदार हैं उन्होंने इस मीटिंग में गाड़ियों के अंदर जीपीएस, ग्रीन टैक्स, पेंडिंग पेमेंट्स ऑफ डीडीसी, बीडीसी और कोविड के दौरान जो इनकी गाड़ियां इस्तेमाल हुई हैं उस हवाले से जो सरकार के पास ज़ेरी इल्तिवा बिलें हैं उनकी वाजिबुल अदा रकूमात जो है उसको यहां पर डिस्कस किया गया। और डिस्कशन के बाद ये मुतालबा सरकार से किया गया कि आप जो भी फैसला लेना चाहेंगे लेकिन उसमें आप उन्हें भी ऑन बोर्ड ले और उन पर कोई फैसला ना थोपा जाए। बल्कि उन्होंने कहा कि जीपीएस के हवाले से, ग्रीन टैक्स के हवाले से भी उन्होंने कई सारे मामलात जो है वो यहां पर उभारे। वो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है। आज जो हमारी मीटिंग यहाँ पे थी, पूरे कश्मीर के जितने भी प्रेसिडेंट्स थे, प्रधान से, हर डिस्ट्रिक्ट से वो आए थे। ये मीटिंग इसलिए ली गई जो हमारे ऊपर जो बर्डन हो रहा है इस वक्त ग्रीन टैक्स के नाम से, वीएलटीडी के नाम से। क्योंकि वीएलटीडी के मामले में आपको बता दूं, कल पिछली बार हम दिल्ली थे तो वहाँ पे ये वीएलटीडी 1000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 7,500 का फोर्सली बताया जा रहा है कि आप उस कंपनी से लीजिए, इस कंपनी से लीजिए। ये हमारे लिए बर्डन है, हम ये नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तो इनके पास कंट्रोल रूम ही खड़ा नहीं है। तो ये किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? ये मुझे, मेरी गाड़ी के साथ मुझे ही कनेक्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल इलीगल है, जैसे बाकी स्टेट्स में वैसे। दूसरा रहा ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स के नाम से इन्होंने कहा था 15 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स जिनकी लाइफ हो गई है उनको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। हमने कहा था ठीक है देंगे, लेकिन एक तो साल के लिए कीजिए और कम कीजिए। उसमें हमें अश्योरेंस दिया गया था कमिश्नर सेक्रेटरी द्वारा, क्या प्रसन्न जी के द्वारा, कि हम आपको एक तो ये कम करेंगे। आवारा गाड़ियां आ रही है, किस तरह इनको स्टैंड मतलब उस पर भी हम गहरी नजर रखी हुई है कमेटी पे, वो क्या डिसीजन लेंगे। इसके बाद अगर ये हम फिर इन ऑफिसर्स के दरवाजों तक फिर जाएंगे, अगर वहां से हमें फिर निराशा महसूस हुई कि हमारे काम नहीं हुए, तो उसके बाद जो डिसीजन होगा, जो साउथ कश्मीर में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें पूरे कश्मीर के फिर जा रहे हैं, उसमें जो फैसला होगा, मैं आपके माध्यम से अभी से कह रहा हूं कि वो बहुत ही कड़क फैसला होगा। अगर ये हमारे मसले हल नहीं हुए पीसफुली और अच्छे तरीके से, हमें सुनते सब है लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम कुछ नहीं होता है। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी साहब से कि इस पे इंटरवेन करें और हमें देखें कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कि हमें इस वक्त फिटनेस करने में जहां 1000 रुपए लग रहा है, आज हमें 17,000 25,000 लग रहा है। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उससे भी। अगली खबर में बात करते हैं अखिल ब्रिज, जो कि सब डिवीजन कंगन के साथ कई सारे इलाके जो है उनको जो है जोड़ता है। 12 साल से ये पुल तशरे तकमील है। दरअसल साल 2008 में इस पुल की संग बुनियाद रखी गई थी और उसे मंजूर किया गया था। साल 2014 का डेडलाइन इसे रखा गया था कि साल 2014 के अंदर अंदर इसे मुकम्मल किया जाएगा। 14 के बाद भी आप समझ सकते हैं कि कितने साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ये पुल जो है इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो रही है। वहां के लोगों के साथ बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि 84 मीटर लंबे इस पुल को साल 2008 में मंजूरी मिली थी। जेकेपीसीसी ने इस पर काम शुरू किया था। 8.96 करोड़ रुपए का तखमीना जो है लगाया गया था, यानी 8.96 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज यहां पर उसकी तामीर मुकम्मल हो जाती, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से काम रुका हुआ है या काम की सुरत जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई है, काम की सुरत नहीं चली है। तो इस तरह से 12 साल के बाद भी ये पुल
तशनए तकमीली है। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हमने इस मामले को डिप्टी कमिश्नर कंसर्न के साथ भी उठाया। हमारे नुमाइंदे सलीम वानी ने जब डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने यही यकीन दहानी कराई कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही इस पुल का काम मुकम्मल किया जाएगा। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कुछ कहते हैं, दोनों आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मेहरबानी अगर 3 कदल आय तुलने 3 मज क्या सोन कदल पत कुन थावना अत क्या वजह वोट दिवान वोटर कश्मीर कश्मीर बाशिंदगान अस पे क्या इंसाफी कर सठा मुश्किल गो माज कोश बेन स्कूल बच्चे सारे नश मुसीबत पे तुलन 500 रुपया बजाय पे 20 रुपये लागे करान गुजारिश LG साहबस गुजारिश DC साहबस यथ पे तो आज रही इंसाफ कह कदमा कि ग मुसीबत आजाद। जी, अखाल ब्रिज का काम हमारा ऑलमोस्ट वहाँ पर कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ परसेंटेज पोर्शन उसका बचा हुआ है और उसको हम लोगों की एक स्पेसिफिक डेडलाइन है, अगले कुछ महीने के अंदर वो ब्रिज कंप्लीट होकर लोगों की सुविधा के लिए चले प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अंदर आज आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का एहतजाज हुआ और ये सीनियर हेल्पर्स और वर्कर्स हैं और इनका कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनाई गई है हाल ही में और उसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्करों को निकालो जिन्हें 40 और 45 साल हो गए हैं, यानी 40 और 45 साल के जो हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्हें निकाला जाए, उन्हें बगैर किसी कंपनसेशन के निकाला जाए। ये पॉलिसी है जो आज यहां पर बताई गई है। लेकिन आज हेल्पर्स और इन वर्कर्स ने जब यहां एहतजाज किया तो उन्होंने कहा कि जब एक मेंबर पार्लियामेंट और जब एक असेंबली मेंबर खुद जब उसका टर्म खत्म हो जाता है और उसके बाद जब उसका पेंशन रहता है, उसका कंपनसेशन रहता है, तो हमारा क्यों नहीं? हम अगर लो लेवल के वर्कर्स हैं और वो बड़े लेवल के वर्कर्स हैं तो तफावत क्यों, फर्क क्यों? तो इस हवाले से उन्होंने आज यहां पर एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जो हक उन्हें है उन्हें भी वो हक दिया जाए। जब एक असेंबली मेंबर और मेंबर पार्लियामेंट अपने लिए सोच सकता है तो गरीब इंसानों के लिए क्यों नहीं सोच सकता है? पिछले महीने ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनाई गई है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं रामनाथ कुछ क्या नाम है उसका और हमारे गवर्नर साहब इसके मेंबर बैठे हैं। इनने पॉलिसी निकाली है जो आज 45-40 साल हो गए हेल्परों वर्करों को, उनको निकालो विदाउट एनी कंपनसेशन। मैं इनसे पूछती हूँ जब इनका मेंबर पार्लियामेंट मेंबर असेंबली रिटायर होता है, अपने ओहदे से सुबकदोश होता है, उनको ये कुछ ना कुछ कंपनसेशन रखते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। हम नीचे तबके का कौम है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम ये मंजूर नहीं है। ये उस ऑर्डर में लिखा है। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।